तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सोइन अपने 20th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए आ गया था, पर सिस्टम उसे बताता है कि इस कैसल को तबाह करना है और उसकी रात को भी पता लगाना है। पर यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये थी कि वो यहाँ पर किसी को मान नहीं सकता था, जिसकी वजह से सोइन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे। पर उसके पास 1 महीने का समय था, इसलिए वो सोचता है कि मेरे पास 1 महीने का समय है तो मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। पर फिर वो अपने दिमाग को शांत करके कैसल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर सभी गार्ड्स उसको देखकर काफी अलर्ट हो गए थे और उसे यहाँ से जाने का बोलते हैं। पर सोइन को पता था कि उसके पास केवल 2 महीने का समय है, इसलिए वो जितने ज्यादा जल्दी हो सके इस ट्रायल को खत्म करना चाहता था। इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल कर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है और सोइन की ब्रूटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है और सोइन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो अपने एक ही स्ट्राइक के साथ पूरे कैसल के गेट को चकनाचूर कर देता है। सभी लोग सोइन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और सभी लोग यहाँ पे घुसपैठिए को देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर सोइन अपनी तलवार की पावर को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस तलवार की वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। सच में मेरी तलवार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद सभी सोल्जर सोइन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और सोइन ये देखकर उनके ऊपर स्ट्राइक लगाना चालू कर देता है और अपनी लीव स्किल का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने लगता है। पर सोइन यहाँ पर चाहकर भी किसी को मार नहीं सकता था, इसलिए वो केवल स्ट्राइक लगाता है पर किसी के ऊपर भी शार्प एज से अटैक नहीं करता। पर सोइन अंदर जाते हुए कहता है कि ये तलवार ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको काट नहीं सकती। पर वहीं हमें दूसरे सोल्जर्स को दिखाते हैं जो घायल हो गए सोल्जर्स को संभाल रहे थे और वो अपने सामने एक घायल सोल्जर को पड़ा हुआ देख उसकी मदद करने के लिए जाता है। पर वो दोनों ही ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि उनकी बॉडी पर एक भी कट नहीं था। फिर हमें आगे दिखाते कि सोइन कैसल के अंदर आगे जाता जा रहा था, जहाँ पर उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर कई सारे आर्चर्स अपने बो और एरो के साथ सोइन को टारगेट बनाकर खड़े हुए थे और वो सभी सोइन को अपने सामने देखते ही अपने एरो सोइन के ऊपर शूट कर देते हैं। पर सोइन की स्पीड उन एरो से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी आराम से उनको ट्रैक कर लेता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए बड़ी आसानी से स्ट्राइक लगाते हुए सभी एरोस को बीच में से काट देता है। सोइन कितने ज्यादा कमाल के स्किल से देखकर सभी सोल्जर्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे और वो लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। जिसके बाद सोइन ऊपर की तरफ देखकर एक जोरदार जंप लगाकर ऊपर पहुंच जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी घबरा गए थे और वो वहाँ पर खड़े हुए कमांडर को नीचे धक्का दे देता है। ये देखकर वो कमांडर उसको गाली देता है, पर हमें नीचे दिखाते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर गिरा था जिसकी वजह से वो बच गया था। और जैसे वो कमांडर नीचे गिरता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से बाकी सोल्जर्स भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। पर सोइन उसे ऊपर से धक्का देने के बाद अपने मन में कहता है कि वो मरा नहीं है और सभी सोल्जर्स भी उससे कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उसकी आवाज सुनकर सोइन को भी थोड़ी सी राहत मिलती है। पर वहीं वो दूसरी तरफ किसी की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स मैक्समैन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मैक्समैन उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि सभी जल्दी से यहाँ से भागकर डिफेंड वॉल को तैयार करो, इसका अपोनेंट मैं हूँ, इसका सामना मैं करूंगा। पर सभी सोल्जर्स कमांडर मैक्समैन से कहते हैं कि कमांडर नहीं, अगर आपको यहाँ पर कुछ हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर सोइन कमांडर का नाम सुनकर समझ जाता है कि उसे इसी से बात करनी होगी और वो मैक्समैन की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ के सभी सोल्जर्स अपने कमांडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि अपने आप को डिफेंड करने की। सभी सोल्जर्स मैक्समैन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए उससे कहते हैं, कमांडर मैक्समैन हमें माफ कर दीजिएगा, पर सभी के सभी जल्दी से कमांडर को अंदर ले जाओ। पर कमांडर मैक्समैन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। पर एक दूसरा सोल्जर उन लोगों से कहता है कि कमांडर की रक्षा करना, जितना ज्यादा हो सके हमें कमांडर की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होगा। और सोइन ये सब देखने के बाद कहता है कि यहाँ के सभी सोल्जर्स अपने सुपीरियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग अपने कमांडर के ऑर्डर के विरुद्ध जाकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर सिचुएशन को देखना चाहिए। जिसके बाद सोइन एक स्टैंड लेते हुए आगे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाकर ही मुझे सिचुएशन को देखना होगा और मैंने सोचा था कि मैं इस जगह को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके कमांडर के ऊपर अटैक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसलिए सोइन जंप लगाकर सभी सोल्जर्स को छोड़कर मैक्समैन के पास जाने लगता है। तो ये देखकर सभी सोल्जर्स काफी हैरान हो जाते हैं, पर वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक एरो में रस्सी बांधकर सोइन की तरफ शूट कर देते हैं और साथ ही वो हो सके इस कमीने को हमारे कमांडर से दूर रखने की कोशिश करो। वो एरो सीधे जाकर सोइन के पैर में लिपट जाता है, जिसकी वजह से सोइन वहीं पर रुक गया था और वो ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। पर सोइन जैसे अपने पैर को खींचता है तो वो सोल्जर भी सोइन के साथ खींचा चला जाता है, जिस सोल्जर ने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था। पर जैसे ही वो सोल्जर सोइन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो सोइन उसे पकड़ लेता है और उसको लेकर ही वहाँ से जंप करते हुए वहाँ से निकलने लगता है और कमांडर के पास जाने लगता है। ये देखकर सभी सोल्जर सोइन के ऊपर अब अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि सोइन ने उनके एक एलाय को पकड़कर रखा हुआ था। कमांडर मैक्समैन भी ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था कि सोइन उसी के पास आ रहा है और तभी सोइन वहाँ पर आ जाता है तो कमांडर मैक्समैन भी अपने सभी सोल्जर्स को धक्का देकर उससे लड़ने
के लिए तैयार हो जाता है और सोइन भी अपने पैर की रस्सी को काटकर मैक्समैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो आदमी अभी मेरे सामने है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें दिखाते हैं कि सोइन ऊपर से मैक्समैन के ऊपर अटैक कर रहा था और मैक्समैन भी सोइन के अटैक को डिफेंड करने के लिए अपनी तलवार को निकालकर पूरी तरह से रेडी खड़ा हुआ था और उन दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है जब उन दोनों को ही एक दूसरे की पावर सेंस होती है। उन दोनों की तलवारों के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक पावर जनरेट होती है जहाँ इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कई सारे सोल्जर्स बहुत दूर जाकर फेंका जाते हैं और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और धुएं के बीच में हमें सोइन और मैक्समैन को दिखाया जाता है जिसके आसपास कई सारे सोल्जर्स पड़े हुए थे। एक सोल्जर खड़ा होते हुए मैक्समैन से पूछता है कमांडर क्या आप ठीक है? तो मैक्समैन उससे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो अपोनेंट मेरे सामने है मैं उसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं उसका सामना कर सकता हूँ। तुम जल्दी से कैसल के बाहर की सिचुएशन को जाकर देखो क्योंकि ये इंसान जो मेरे सामने है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ऑर्ड्रम किंगडम का कोई स्पाई नहीं है कि जो लड़का मेरे सामने है इसने खुद से ही अकेले ही हमारे ऊपर अटैक किया है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये कौन है। सोइन मैक्समैन की एक्सप्लेनेशन सुनकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो ये देखकर कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। इसकी जजमेंट की एबिलिटी सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि इसीलिए ये कमांडर की पोजीशन के लिए पूरी तरह से लायक है और इस लेवल और स्किल के साथ ये एक ए रैंक का अवेकर है। जिसके बाद सोइन आगे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये इंसान यहाँ पर रियल डील है यानी इसका ही सामना मुझे करना जरूरी है। सभी सोल्जर्स मैक्समैन को लड़ता हुआ देखकर उससे कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखिएगा वरना हम लोग एक कमांडर के बिना जरूर यहाँ पर हार जाएंगे। तो मैक्समैन उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों से मैंने पहले भी कहा है कि इस तरीके की दिल को कमजोर करने वाली बातें मत किया करो। तो सोल्जर्स से कहते हैं कि पर ये तो बिल्कुल सच है, हम लोग आप पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जैसे 20 साल पहले की अंडरआर्म किंगडम से होने वाली लड़ाई पर आपने किस तरीके से हम लोगों को जीत दिलाई थी, अगर वैसा ही कमांडर मैक्समैन अभी भी हमारे साथ रहेंगे तो हम पूरी तरह से श्योर है कि हम लोग फिर से अंडरआर्म किंगडम को हरा सकते हैं। बस इन सभी सोल्जर्स की बात सुनने के बाद अपने मन में बोलता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है कि सभी सोल्जर्स अपने कमांडर के साथ पूरी तरह से दिल से जुड़े हुए हैं। शायद ये इसलिए क्योंकि एक नेशन का वॉर हीरो है, पर इन लोगों को इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जो भरोसा ये इसके ऊपर कर रहे हैं और ये टाइटल जिसकी वजह से ये टूट कर पूरी तरह से बिखर सकता है जैसा कि पहले मेरे साथ हुआ था जब मैं सुन गिम था। जिसके बाद अब सोइन मैक्समैन से बोलता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने बिना आपकी परमिशन के गेट को खोलने की कोशिश करी, पर यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है जिसकी वजह से मुझे इस कैसल के अंदर आना जरूरी था। पर एज अ ऑडियंस मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोइन ने यहाँ पर बिना परमिशन के केवल गेट को खोला है और मेरी इस बात से मुझे लगता है कि कमांडर मैक्समैन भी राजी होंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर अब कमांडर मैक्समैन सोइन का जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारी ये रिक्वेस्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमारा किंगडम यहाँ पर एक लड़ाई के बीच में है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकता, उसको तो बिल्कुल भी नहीं जिसने हमारे कैसल के गेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया हो। तो कमांडर मैक्समैन की बात सुनने के बाद सोइन उससे कहता है कि ठीक है, जो बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर वो अपने हाथ में कुछ रखे हुए था जिसको वो आगे करते हुए कहता है क्या इतने ज्यादा बड़े कैसल के अंदर मुझे बिना खून खराबे के अंदर जाना है तो मुझे एक ऐसे इंसान को अपना यकीन दिलाना होगा जिसके ऊपर सभी लोग भरोसा करते हो। जो कहते हुए सोइन फिर से मैक्समैन से लड़ने लगता है और मैक्समैन सोइन से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो, पर तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर जाता है जहाँ पर सोइन ने अपने पास से रस्सी निकाल कर उसके हाथ को बांध दिया था। तो मैक्समैन ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था, पर उसे ये याद आता है कि थोड़ी देर पहले सोइन इसी रस्सी से बंधा हुआ था और सोइन उस रस्सी को अपने मुंह से पकड़ते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए मैक्समैन की एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है और उसकी स्किल को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर इस स्किल का नाम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग इसे पढ़कर समझ लेना। और सोइन मैक्समैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस इंसान की मदद से मैं कैसल की सीक्रेट को जान सकता हूँ और साथ ही अपने ट्रायल को भी अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। मैक्समैन मानव से बने हुए इतने बड़े हाथ को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और सोइन मैक्समैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये मुमकिन है कि मैं इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जो कहते ही सोइन मैक्समैन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। सभी सोल्जर्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो चिल्लाते हुए कहते कि कैप्टन, आखिर कैप्टन कहाँ पर है, क्या वो सेफ है? वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, पर जैसे ही वो लोग अपने सामने देखते तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कमांडर मैक्समैन और सोइन दोनों ही वहाँ से गायब हो गए थे। वो सभी सोल्जर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते कि आखिर कमांडर मैक्समैन की बॉडी कहाँ पर चली गई क्या? सभी सोल्जर्स कमांडर मैक्समैन के अचानक से वहाँ से गायब हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो लोग पूरे कैसल में मैक्समैन को ढूंढना चालू कर देते हैं, जहाँ पर उनका कमांडिंग सोल्जर उन लोगों से कहता है कि पूरे कैसल को डिफेंड करते हुए जल्दी से कमांडर मैक्समैन को ढूंढने की कोशिश करो। और वो आगे कहता है कि वो थोड़ी देर पहले मेरी नजरों के सामने थे, पर आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ कि वो यहाँ से गायब हो गए।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैसल के अंडरग्राउंड का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारी मशालें जल रही थी, पर तभी अचानक से वहाँ पे एक डार्क शेडो अपीयर होती है जिसके अंदर से कमांडर मैक्समैन का हाथ, और उसके बाद वो पूरा का पूरा निकल कर बाहर आ जाता है। पर कमांडर मैक्समैन की हालत ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा खराब थी और वो ये देखने के बाद कहता है कि आखिर अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। पर सुन बाहर निकलते हुए कहता है ये देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि 15th फ्लोर पर स्टोर का इस्तेमाल करना मेरे लिए जरा सा भी वेस्ट हुआ। और हमें सुन के पीछे शेडो को दिखाते हैं और सुन यहाँ पर हमें उसके स्किल शेडो असिमुलेशन के बारे में बताता है कि ये एक ऐसा स्किल है जो कि शेडोज के अंदर से तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करता है। पर ये एक डार्क एट्रीब्यूट का स्किल है जो कि ज्यादातर असेसिन टाइप के अवेकर इस्तेमाल करते हैं। इसको कास्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है और ये माना को भी काफी कंज्यूम करता है, और साथ ही एक ट्रिकी स्किल है जिसकी मदद से मैं आसपास की काफी लंबी जगह तक भी जा सकता हूँ। यानी स्किल किसी से भी छुपकर जाने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। और साथ ही सोइन उस स्किल को देखते हुए आगे कहता है कि मैं इसको जस्ट इन केस के लिए तैयार रखा था जिससे मैं कॉम्बैट के बीच में वहाँ से छुपकर वहाँ से निकल आऊं, और जैसा मैंने सोचा था मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट था। पर साथ ही सोइन आसपास देखते हुए कहता है पर एक चीज है, जब से मैं इस कैसल के अंदर आया हूँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसी स्मेल है जो कि मुझे किसी की याद दिलाती है। बस अब एक और चीज बाकी रह गई है कि मुझे इस कैसल की सीक्रेट के बारे में इस आदमी के जरिए पता लगाना है। जिसके बाद सोइन कमांडर मैक्समैन से पूछता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तो मैक्समैन उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? सोइन मैक्समैन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, इसलिए मैंने सिचुएशन में कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर दिया क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं तुमसे अकेले में प्राइवेटली बात कर सकूं। ये सुनकर मैक्समैन सोइन से पूछता है इसका मतलब तुम हमारे किंगडम पर अटैक करने के लिए नहीं आए हो? तो सोइन उसे बताता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर मैक्समैन को और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए सोइन से बोलता है अगर ऐसा था तो तुमने कैसल के फ्रंट गेट को क्यों तोड़ दिया और आखिर में सोल्जर्स के ऊपर अटैक क्यों किया? सोइन उसे कंडीशन समझाते हुए कहता है कि मेरे पास उस समय कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि कोई भी मुझे कैसल के अंदर आने ही नहीं दे रहा था। असल में मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं कुछ ज्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनकर मैक्समैन उससे पूछता है क्या जल्दी, आखिर क्यों? तो सोइन उसे आसपास देखते हुए बोलता है क्योंकि इस कैसल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये सुनकर मैक्समैन काफी हैरान हो गया था और वो उससे कहता है प्रॉब्लम, आखिर किस तरीके की, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और वो सोइन से कहता है कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम से क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अंडरग्राउंड किंगडम से यहाँ पर कोई इन्वेटर आने वाला है? तो सोइन उसे बताता है कि मैं अब इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इसी के बारे में पता लगाने के लिए आया हूँ। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है तो वो दो किंगडम्स के बीच की होने वाली लड़ाई की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर मैक्समैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सोइन यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इसलिए सोइन उससे आगे पूछता है कि रिसेंटली इस कैसल के अंदर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके ऊपर तुम्हें शक हो? पर सोइन की बात सुनकर मैक्समैन को आर्चर के बारे में याद आता है कि आखिर उसने उससे क्या कहा था। तो ये सोचकर मैक्समैन खड़े होते हुए सोइन से कहता है अगर इस कैसल के अंदर कुछ ऐसा हुआ भी हो जिसके ऊपर मुझे शक है तो आखिर मैं तुम्हारी ऊपर यकीन करते हुए तुम्हें इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर तुम क्या दूसरी किंगडम के कोई स्पाई हो या कोई और हो। पर मैक्समैन की बात सुनने के बाद सोइन एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है अगर मैं एक दूसरी किंगडम का स्पाई होता जैसा तुम कह रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत देने वाले मेथड को इस्तेमाल करता, क्योंकि मैं तुम्हें अगर सच बताऊं तो मैं तुम्हारे पूरे कैसल को तबाह करने के लिए काफी हूँ। ये सुनकर कमांडर मैक्समैन पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये बिल्कुल सच कह रहा है, जब मेरे से तलवार टकराई थी तब मैं इस चीज को नोटिस कर लिया था कि इस पूरे कैसल के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसका सामना कर सके। इसलिए मैक्समैन सोइन से आगे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी है जो कि मैं कर सकता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। तो सोइन उससे कहता है तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? तो मैक्समैन सोइन को बताते हुए कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा है, पर मैं तुम्हें से बताने के बजाय तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। ये सुनकर सोइन स्माइल देते हुए कहता है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। जिसके बाद मैक्समैन सोइन को रास्ता दिखाते हुए वहाँ से आगे चलना चालू कर देते हैं और दोनों एक लंबा सा रास्ता पार करते हुए एक जगह जा रहे थे जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। सोइन उससे पूछता है कि आखिर हमें और कितने दूर जाना है? तो मैक्समैन उससे कहता है बस हम लोग पहुंच गए। और फिर हमें उन दोनों के सामने उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये इस कैसल की प्रिजन है और इस जगह को 100 साल से प्रिजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शायद यहाँ की डेड एनर्जी की वजह से कई सारे प्रिजनर्स यहाँ पर अचानक से मारे गए हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक बिल्डिंग है जिसे एक दूसरे प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पर केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको इस जगह के बारे में पता है। पर जैसा तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और साथ ही वो सोइन के उस बात को याद करता है जहाँ पर सोइन ने उससे कहा था
कि यहाँ पर इस कैसल के अंदर कोई ऐसी सेंसिटिव जगह हो जहाँ पर जरा सी भी लाइट ना आती और वो पूरे की पूरे अंधेरे में रहती हो। पर आखिर वो क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था। तो सुन आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि जल्दी ही तुम इसके बारे में जान जाओगे, पर यहाँ पर इस कैसल के अंदर एक ऐसी स्मेल है जिसे चाहकर भी तुम यहाँ से मिटा नहीं सकते, और ये स्मेल किसी और की नहीं अनडेड की है। पर तब उन दोनों को पीछे से किसी की आवाज आती है जो उन लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। वो दोनों ही ये आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन है, पर मैक्समैन पीछे मुड़कर देखता है तो वो ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि सर आर्चर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर आर्चर मैक्समैन को वहाँ पर देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अचानक से तुम उस लड़ाई के बीच में गायब हो गए थे और तुम तो यहाँ पर हो। पर इससे बड़ी बात यह है कि क्या ये वही इंसान है जो कि थोड़ी देर पहले हमारे कैसल के अंदर घुस आया था। मैक्समैन आर्चर की बात सुनकर काफी सरप्राइज हो गया था। तो तभी स्विन मैक्समैन के सामने आते हुए आर्चर से पूछता है, पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो वो प्रिजन है जो कि कई सालों से बंद थी। कमांडर ने थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने इस गेट को खोला है, तो आखिर तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। आर्चर स्विन की बात का जवाब देते हुए उसे कहता है कि मैं बस यहाँ से निकल रहा था, पर मैंने किसी की प्रेजेंस को फील किया और मैं यहाँ पर आ गया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हर चीज के ऊपर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भले वो कैसल के बाहर हो या कैसल के अंदर। परसों इन आर्चर के ऊपर शक करते हुए कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग की बात की जाए तो वो तो काबिले तारीफ है, क्या शायद ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे पीछे पीछे हमें फॉलो करते हुए आए हो। पर आर्चर सुन की बात सुनने के बाद मैक्समैन से कहता है कि मैं पूरी तरह से चुप हो गया हूँ। कमांडर मैक्समैन जल्दी से इसको पकड़ लो, ये वही इंट्रूडर है जो कि लड़ाई के बीच में यहाँ पर आ गया है। कमांडर मैक्समैन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसकी बातों में आ गए हैं, जल्दी से यहाँ पर आइए। पर तभी सुन अचानक से अपनी तलवार को निकालते हुए एक जोरदार स्ट्राइक के साथ अपनी फुल स्पीड में उस आर्चर के गले को काट देता है। तो ये देखकर मैक्समैन की होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुयन के आर्चर को वहां पर मार देने की वजह से मैक्समैन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर अभी अभी तुमने ये क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर किंग के भेजे हुए आर्चर को जो कि हमारे कमांडिंग चीफ है उसको मार दिया, जैसा मुझे लगा ही था तुम एक एनिमी के स्पाई हो। पर सुयन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या किंग का आर्चर जैसा तुमने कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम यहाँ पर गलत हो क्योंकि तुमने इस मास्क को देखकर कुछ और समझ लिया। जिसके बाद वो आर्चर से कहता है क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और जैसे ही मैक्समैन की नजर पीछे की तरफ जाती है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा दंग हो जाता है क्योंकि आर्चर का मार्क्स हटने के बाद उसकी रियलिटी अब सामने आ चुकी थी और वो कोई और नहीं एक लीच था, एक पावरफुल अनडेड लीच। और मैक्समैन भी आर्चर की रियलिटी देखने के बाद कहता है कि क्या ये तो एक लीच है, तुम ये कहना चाहते हो कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है, आखिर मेरी नेशन के अंदर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। पर सोइन उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी यहाँ पर एक लड़ाई होने वाली है और ये कैसल डेथ और डार्कनेस की स्मेल से भरा हुआ है। ये स्मेल इस चीज का सबूत देने के लिए काफी थी कि इस कैसल के अंदर एक मास्टरमाइंड है जो कि इसके पीछे है। पर इसके अलावा कुछ समय पहले ही मैंने इसकी जैसे किसी से लड़ाई करी थी जिसकी वजह से मैं इसकी आइडेंटिटी के बारे में बड़ी आसानी से जान पाया। पर इस बार की सिचुएशन पिछली बार से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ये एक रियल लीच है, न कि पिछली बार की तरह एक हाफ लीच। ये उस डंजन के लीच से पूरी तरह से एक अलग लेवल पर है, यानी ये रियल लीच उस हाफ लीच से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद लीच सुन से पूछता है, जैसा मैंने सोचा था तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, क्या किंग ने तुम्हें भेजा है या तुम किसी आसपास के किंगडम से आए हो। पर सुन लीच की बात सुनने के बाद एक इंटेंस वॉइस के साथ उसे कहता है, किसे पता, पर मैं ये बात जानता हूँ कि मैं उस दुनिया से आया हूँ जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो लीच सुन की बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे आंसर का जवाब नहीं देने वाले तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा प्लान पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो ये सुनकर मैक्समैन काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहता, प्लान, आखिर किस तरीके का प्लान, आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर लीच अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी को जनरेट करते हुए उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए यहाँ पर तुम दोनों का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही सुइन और मैक्समैन दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लीच अपनी डार्क एनर्जी को उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए एक भयानक सी हंसी हंसता है। जिसके बाद वो लीच अपनी एनर्जी को उन दोनों की तरफ थ्रो कर देता है और ये अटैक भी उसी हाफ लीच के अटैक की तरह था जो कि किसी भी चीज से टकराने के बाद उसकी मानव को अंदर से खाना चालू कर देता और उसको तबाह कर देता है। ये देखकर सुइन और मैक्समैन काफी हैरान हो गए थे, पर सुइन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को निकाल कर उससे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते ही सुइन अपनी तलवार को घुमाते हुए उस अटैक के ऊपर अपना स्लैश लगाता है और ये देखकर मैक्समैन और लीच दोनों ही काफी हैरान हो गए थे क्योंकि यहाँ पर सुइन ने लीच के अटैक को बड़ी आसानी से रोक दिया था। और सुइन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये मेरी तलवार मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी मैजिक रेजिस्टेंट है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के इधर स्टोन से बनवाया था, यानी इस बार मेरी तलवार उस बार की तरह इतने आसानी से नहीं टूटने वाली। पर साथ ही सुइन आगे कहता है कि एक अच्छे हथियार होने की वजह से सारी चीज सॉल्व नहीं हो जाती।
आती। ये लीच एक डार्क एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर होली एट्रीब्यूट के स्किल्स और फोर्स ही काम करेगा, बाकी कोई इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं दिखाने वाला। जिसके बाद सुइन मैक्समैन की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका नाम मैक्समैन है। मुझे लगता है कि ये अपने तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, पर ये सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान को कॉपरेट करने का नहीं बोलूंगा जिसके पास होली एट्रीब्यूट की स्किल ना हो। जो कहते हुए सुइन अपनी तलवार को अपने डिवाइन फ्लेम्स के साथ कवर करते हुए कहता है, फिर ठीक है, यहाँ पर मुझे अपने डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करके इसको हराने की कोशिश करनी होगी। जो कहते ही सुइन हवा में एक जंप लगाकर लीच के ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे ही सुइन का अटैक नीचे आकर जमीन से टकराता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, पर हमें दिखाते हैं कि लीच बड़ी आसानी से उसको डॉज करते हुए हवा में जंप कर देता है। जिसके बाद वो लीच फिर से अपनी फिंगर टिप पर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए सुइन के ऊपर से अटैक कर देता है। तो ये देखकर सुइन अपने डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। यहाँ पर दोनों की डार्क और होली पावर्स की एक दूसरे से टकराने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को नेलिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के असर वहाँ पर गायब हो जाते हैं। सुइन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, यहाँ पर मेरी डिवाइन फ्लेम्स लीच की नेक्रोटिक एनर्जी को ओवर पावर नहीं कर सकती। यानी जैसा मैंने सोचा था, ये मेरी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस लीच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन फ्लेम्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हुए इसको रोकने की कोशिश तो कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर अपने माना को इसी तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही है कि ये फाइट अगर काफी लंबे समय तक चलेगी तो इसकी वजह से मुझे ही नुकसान होगा। यानी अब मेरे पास लीच की लाइफ स्टोन के ऊपर अपनी तलवार से निशाना लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। जो कहते ही सुइन लीच के ऊपर जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो लीच बड़ी आसानी से उसको साइड से डॉज कर लेता है। सुइन ये देखकर समझ जाता है कि इसको हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए वो दीवार का सहारा लेकर वहाँ पर टिक कर फिर से लीच के ऊपर अपनी डिवाइन फ्लेम से अटैक कर देता है। पर लीच बड़ी आराम से डिवाइन फ्लेम्स को डॉज कर लेता है, और ऐसे ही वो सुइन की डिवाइन फ्लेम्स को डॉज करते हुए फिर से अपनी डार्क एनर्जी से सुइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर सुइन इस चीज के लिए अलर्ट हो गया था और तभी उस लीच का अटैक वहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। पर हमें दिखाते कि सुइन अचानक से लीच के पीछे आ गया था और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से लीच जमीन पर जाकर गिरने लगता है। पर तभी सुइन अपनी लीव स्किल का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर आ जाता है और एक जोरदार स्टैंड लेकर लीच के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लीच अपने पीछे ये देखकर काफी सरप्राइज था कि अचानक से सुइन पीछे कहां से आ गया, और सुइन भी अपनी तलवार को घुमाते हुए लीच के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो ये देखकर लीच अपने पीछे से अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पीठ से विंग्स निकाल लेता है। ये देखकर सुइन समझ गया था कि लीच को पता है कि मैं इसको यहाँ पर मार सकता हूँ, इसलिए लीच ने जमीन पर गिरने से अपने आप को बचाने के लिए अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी पीठ से विंग्स निकाल लिए। अब ये देखकर लीच को सुइन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो अपने हाथ से फिर से सुइन के ऊपर अटैक कर देता है, पर सुइन बड़े ही आराम से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने स्लैशेस की मदद से उस लीच के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। लीच को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो फिर से सुइन से लड़ने के लिए जमीन पर आ जाता है। तो मैक्समैन पीछे से सुइन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो सुइन उसे बताता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इस तरीके की डार्क एनर्जी होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। मुझे शुरू में ऐसा नहीं लगा था कि ये अपनी हिडन पावर्स को रिवील कर रहा है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके यहाँ पर कोई और इंटेंशन है, यहाँ पर ये किसी और वजह से आया है। सुइन लीच के ऊपर नजर बनाए हुए था कि आखिर उसका नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या होने वाला है, पर तभी लीच किसी चीज को नोटिस करता है और हमें दिखाया जाता है कि जेल के अंदर से अचानक से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगी थी। ये देखकर लीच हंसते हुए सुइन से कहता है, तो आखिरकार क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुइन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और लीच उससे आगे कहता है कि यहाँ पर ये सब खेलने का समय खत्म हुआ, और हमें मैक्समैन के पीछे के जेल का सीन दिखाते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और तभी अचानक से वो डार्क एनर्जी जेल को तोड़कर मैक्समैन के ऊपर अटैक कर देती है। पर जब तक मैक्समैन का ध्यान उसके ऊपर जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर तभी अचानक से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सुइन बीच में आ जाता है और वो मैक्समैन को यहाँ पर बचा लेता है। मैक्समैन सुइन की स्पीड देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कब आ गए? पर सुइन का ध्यान तो उस जेल के ऊपर था जो कि अभी अभी टूटी थी, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि आखिर वहाँ पर क्या है, और वो ये देखकर अब समझ गया था कि आखिर यहाँ पर वो लीच क्या करना चाहता है। और तभी मैक्समैन सुइन से बोलता है, अचानक से पीछे से किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया, क्या ये लीच दूर से किसी डार्कनेस को भी इस्तेमाल कर सकता है? तो सुइन मैक्समैन की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि नहीं, असल में ये लीच का हेवन है, एक ऐसी सबसे छुपी हुई जगह जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ भी ना आता हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग केवल एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के मरने की एनर्जी यहीं पर घूमती रहती है। लीच सुइन की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, ये देखकर ऐसा लगता है कि तुमने चीज को नोटिस कर लिया। हाँ,
तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये जगह मेरे लिए एक हेवन है, एक ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए लोगों की चीख की आवाज किसी सुंदर से गीत की तरह लगती है। पर तभी वही सुन के पीछे से एक और आवाज आती है जहाँ पर उससे कहा जाता है कि ये हमारा हेवन है। ये सुनते ही स्वेन और मैक्समैन दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैक्समैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको काफी ज्यादा डर लगने लगता है। वो देखता है कि वहाँ से और दो लीच बाहर निकल रहे थे और स्वेन ये देखकर कहता है क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी जैसे और भी कई सारे हैं। और हमें यहाँ पर कई सारे लीच दिखाए जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 3 लीच हैं। और स्वेन उन्हें देखते हुए आगे कहता है यानी मैं इस चीज को समझ गया हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इस कैसल के अंदर हजारों की मात्रा में कई सारे सोल्जर्स हैं पर यहाँ पर इनके पास सामान बहुत ज्यादा कम है। पर तभी अचानक से यहाँ पर कुछ लीच आते हैं जो कि यहाँ पर किंग के असेसमेंट होने का नाटक करते हुए उन लोगों को कुछ बताते हैं। यहाँ पर टोटल 3 लीच है, इसका तो यही एक मतलब है। जिसके बाद सीन फिर से सामने का होता है जहाँ पर एक लीच कहता है तुमने इस चीज को करने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगा दिया, पर क्या अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इन छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद वो टिंगा वाला लीच उससे आगे कहता है तुम्हें लोगों को तभी मार देना चाहिए था जब वो स्टेयर्स थे यानी जब वो सीढ़ियों से यहाँ पर नीचे आ रहे थे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग उस प्लान के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तुम इसी तरीके से लापरवाही दिखाते रहोगे। पर मैक्समैन को उन लोगों की बातें जरा सी भी समझ में नहीं आ रही थी इसलिए वो चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है आखिर यहाँ पर तुम लोग किस तरीके की बातें कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हारा प्लान क्या है जिसके बारे में तुम बार बार बोल रहे हो। पर स्वेन मैक्समैन की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि अभी तक तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला। ये सुनकर मैक्समैन काफी कंफ्यूज था इसलिए स्वेन उसे आगे बताता है कि लीच किंग डेड रेल्म का एक किंग होता है और यहाँ पर केवल कुछ ही तरीके हैं जिससे उसे समन किया जाता है और उसमें से एक ये है जहाँ पर ह्यूमंस को सैक्रिफाइस किया जाता है। ये सुनकर मैक्समैन काफी हैरान हो जाता है और वो स्वेन से कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि अगर हम लोग यहाँ पर इस कैसल को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर इस कैसल के अंदर एक साथ मार दिया जाएगा। तो स्वेन उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग इस किंगडम के सभी सोल्जर्स को एज अ सैक्रिफाइस इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे ये लोग यहाँ पर अपने लीच किंग को यहाँ पर समन कर सके। ये सुनकर वो टिंगा लीच हंसते हुए कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा होशियार है। तो वो लंबा लीच उसकी बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे इंसान को हमारे ग्रेट किंग के बारे में कैसे पता है। फिर लीच का लीडर आगे बोलते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग बहुत समय से हमारे किंग को जिंदा करने के बारे में सोच रहे थे और इसी सफर में हम लोगों को ये कैसल मिल गया, इसलिए हम लोगों ने कैसल के अंदर आने के बाद यहाँ के किंग को मार दिया, जिसके बाद उसकी मरी हुई बॉडी को इस्तेमाल करना चालू कर दिया जिससे हम लोग किंग का इस्तेमाल करते हुए हमारा काम यहाँ पर निकलवा सके। ये सुनने के बाद मैक्समैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लीच को गाली देते हुए कहता है कि सच में तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े कमीने हो। और वो उनका लीडर लीच उन लोगों को आगे बताते हुए कहता है और इस रिचुअल को कंप्लीट होने में केवल 1 महीने का समय लगता है, पर तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि शायद हम लोग यहाँ पर हमारे रिचुअल को हमारी सोच से पहले खत्म नहीं कर पाएंगे। अब बस हम लोगों को तुम लोगों को जान से मारना है, जिसके बाद हमारे किंग फिर से समन होना चालू हो जाएंगे। जो कहते हुए वो लीडर लीच जोर जोर से हंसने लगता है। लीच के लीडर की बात सुनने के बाद मैक्समैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर स्वेन उसको शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने आसपास की सिचुएशन को चेक करते हुए कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने 3 लीच हैं, जिनको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं एक लीच को अकेला मिलकर हरा सकता हूँ, पर अगर मैं अपने मानव को सही से कंट्रोल कर सकता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर कुछ कर सकूँ। पर तभी वो लीडर लीच अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक प्रिजन टाइप का बनाने लगता है। तो स्वेन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी से अचानक से लाइनें बनना स्टार्ट हो गई थी और तभी अचानक से वहाँ पर एक डार्कनेस का बॉक्स बन जाता है, जो देखकर स्वेन कहता है ये तो डार्कनेस ऑफ गुडियांस है। ये तो लीस्ट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक के स्किल्स में से एक है, जहाँ पर वो डार्कनेस का इस्तेमाल करते हुए स्पेसेस के बीच में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देता है। पर स्वेन ये देखकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके दिमाग में आता है पर कोई भी नॉर्मल लीच इस तरीके की स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लीच है। फिर वो लीडर लीच वहाँ से अपने दोनों साथियों को ले जाते हुए स्वेन और मैक्समैन से कहता है कि हम लोग फिर मिलेंगे इंसान। जो कहते हैं वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जिसकी वजह से उसका स्किल एक्टिव हो जाता है और स्वेन और मैक्समैन उन दोनों के बीच में दबने वाले होते हैं। पर स्वेन अपने आप को संभालते हुए कहता है पर तुम ऐसा नहीं कर सकते जब तक मेरी होली फायर यहाँ पर स्किल के विपरीत काम करेगी। पर स्वेन जब तक उन्होंने डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर तभी अचानक से मैक्समैन वहाँ पर स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो स्किल वहीं की वहीं चकनाचूर हो जाती है। वो तीनों ही लीच ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और स्वेन भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर अभी अभी अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। स्वेन अपने सामने मैक्समैन को देखता है, जिसने अपनी तलवार के साथ बड़े आराम से इसकी स्किल को तोड़ दिया था। तो ये देखकर वो लीच का लीडर भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता।
एक फिजिकल अटैक और न ही कोई मैजिकल अटैक इसके ऊपर काम कर सकता है। तो आखिर इसने अपनी तलवार के साथ इस स्किल को कैसे तोड़ दिया। लंबा लीच ये देख गुस्से में कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो। तो वो टिंगा लीच कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी तलवार एक होली तलवार है। मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ, वरना ये इस तरीके से स्किल को नहीं तोड़ सकता। पर मैक्समैन उन लोगों की बातें सुनने के बाद गुस्से में उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। मेरी ये तलवार एक बहुत पुरानी तलवार है, पर असल में मैं यहाँ पर एक होली नाइट हूँ। जिसके बाद हमें मैक्समैन के अंदर से एक व्हाइट एनर्जी निकलते हुए दिखाते हैं, जिसको देखकर मेरे भी गूज बम्स आ गए। सोइन अपने सामने एक होली नाइट को देखकर काफी सरप्राइज था और मैक्समैन उन लीचेस से कहता है कि तुमने हमारे किंग को मार दिया, जिसके बाद तुम यहाँ पर आकर हमारे सभी सोल्जर्स को एज अ सैक्रिफाइस इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। जो कहते ही वो अपनी होली पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को आगे करता है और लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये देखकर वो लंबा वाला लीच जो की लाल कपड़े पहने हुए है वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या एक होली नाइट, आखिर हमारे सामने इतना ज्यादा परेशान करने वाला दुश्मन कहाँ से आ गया। पर लीडर लीच ये देखकर कहता है, पर है तो वो एक इंसान ही, इसलिए हम लोगों को हमारा समय बर्बाद करने के बजाय इसको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, जिससे हम लोग हमारे गोल की और ज्यादा करीब पहुंच सके। वो लंबा लीच अपनी पावर्स को अवेकन करते हुए मैक्समैन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे फाइट करने लगता है। और वो लीडर लीच टिंगे लीच से कहता है कि जल्दी से इस कैसल के बाहर जाकर सभी अनडेड्स को जिंदा कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इस कैसल को छोड़कर यहाँ से भाग सके। ये सुनते ही वो टिंगा लीच वहाँ से बाहर जाने लगता है तो मैक्समैन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। पर तभी वो लंबा लीच हवा में जंप करते हुए मैक्समैन से कहता है, आखिर तुम कहाँ पर जाने की सोच रहे हो। जो कहते ही वो मैक्समैन के ऊपर एक एरो से अटैक कर देता है। तो मैक्समैन भी उसके अटैक को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो लीच मैक्समैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बस अब यहाँ पर शांति से मारे जाओ। मैक्समैन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। ये देखकर स्विन बीच में आकर अपनी डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिव करते हुए अपने फायर से बने हुए फीनिक्स को समन करने लगता है, जिसकी लाइट देखकर मैक्समैन भी काफी सरप्राइज हो गया था। और सोइन ने अपने फीनिक्स को समन करते ही उस अटैक के सामने फेंक दिया था। तो वो फीनिक्स जल्दी से जाकर उस एरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो एरो उसको लगने वाला होता है तो वो फीनिक्स बड़े ही आराम से उस एरो को पकड़कर उसको तोड़ देता है। फीनिक्स की पावर्स को देखकर वो लंबा लीच काफी हैरान हो गया था। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो लंबा सा लीच ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये फायर से बना वो बर्ड यहाँ पर कैसे आ गया। मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। और नीचे वो टिंगा लीच उस फायर फीनिक्स को देखकर काफी हैरान हो गया था और तभी वो फायर फीनिक्स उसकी तरफ नजर घुमाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो फायर फीनिक्स उस टिंगल लीच के पीछे करने लगता है तो वो टिंगल लीच वहां से भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर सोइन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर कैप्टन मैक्समैन काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसको देखकर सोइन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तुम्हारे किंग को भी यहाँ पर मार दिया और यहाँ पर तुम्हारे सोल्जर को एज ए सैक्रिफाइस इस्तेमाल किया जाने वाला है। उसके बाद भी तुम चाहकर अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर मैक्समैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोइन से पूछता है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ आखिर मुझे सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर सोइन उससे कहता है, कमांडर मैक्समैन ये लड़ाई तुम्हारी है, पर क्या बस एक बार तुम मेरे ऊपर यकीन कर क्या मुझे लीड करने का अलाउ करोगे। ये कहते हुए सोइन अपना हाथ मैक्समैन की तरफ बढ़ाते हुए उसके साथ एक साथ लड़ने के बारे में बोलता है। तो ये देखकर मैक्समैन की रोशनी की किरण दिखती है, जिसकी वजह से वो अपने सोल्जर्स को यहाँ पर बचा सकता था और अपने मरे हुए किंग का बदला भी ले सकता था। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि वो फायर फिनिक्स उस लंबे से लीच से लड़ रहा था, जब उन दोनों की बैटल भी काफी इंटेंस थी। और सोइन उसको देखते हुए मैक्समैन से बोलता है, कैप्टन मैक्समैन क्या आप इस चीज के लिए तैयार है। तो मैक्समैन ये सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या मैं जो करने वाला हूँ क्या वो बिल्कुल सही है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पीछे छोड़कर जाना सही होगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इसके लिए क्या मुझे तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहिए। पर सोइन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसको टोकते हुए कहता है, कैप्टन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए प्लीज आपका जो भी डिसीजन है वो जल्दी लो। ये कैसल या आपके सोल्जर्स, आखिर इन दोनों में से कौन सी चीज है जो की आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर मैक्समैन का डिसीजन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसे आखिर यहाँ पर किसी चूज करना है। इसलिए वो अपने मन को मारते हुए वहाँ से कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तो सोइन भी उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है वो समझ चुका है और मैक्समैन जल्दी से वहाँ से भागकर अपने सोल्जर्स को तैयार कर इस कैसल को छोड़ने के लिए उनको मनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और सोइन मैक्समैन के वहाँ से चले जाने के बाद अपनी तलवार को तैयार करते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा गेट कीपर ने मुझसे कहा था, जब सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मुझे वो करना है जो कि करना जरूरी है। यानी इस चीज का तो सीधा मतलब यही है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जो कहते ही सोइन हवा में जंप करता है और आगे कहता है, मुझे सभी सोल्जर्स की रक्षा करने के बारे में कैप्टन
मैक्समैन के पीछे छोड़ देना चाहिए। जो कहते ही सोइन अपनी तलवार को घुमाते हुए कैसल के ऊपर स्लैशेस लगाना चालू कर देता है और साथ ही आगे कहता है कि मुझे जो करना चाहिए था अब मैं वही करूंगा। जो कहते ही सोइन अपने स्लैशेस को लगाकर लीच के पीछे आकर खड़ा हो गया था। तो लीच सोइन के अटैक करने के बाद आसपास देखने लगता है कि आखिर अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ है, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सोइन से हंसते हुए कहता है आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या किया। पर सोइन उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी तलवार को फिर से अपने पास रखने लगता है और जैसे ही वो अपनी तलवार को अपने पास रख लेता है तभी कैसल के ऊपर उसके स्लैशेस दिखना चालू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से कोलैप्स होना चालू हो जाता है। ये देखकर वो तीनों ही लीच बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लंबा लीच कहता है लगता है कि ये कमीना पूरी तरह से पागल हो गया है, ये इस कैसल को गिराने की कोशिश कर रहा है। और हमें उस कैसल के बाहर का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर्स ये देखकर काफी सरप्राइज हो गए थे और वो ये देखकर चिल्लाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कैसल ये धीरे करके कोलैप्स यानी गिर रहा है। कैसल एक साइड से पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था जिसके अंदर से वो लीच बाहर निकल कर आता है और सोइन से कहता है तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो जिसने हमें यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर दी है। और साथ ही वो स्टिंगी लीच को धमकी देते हुए आगे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, जल्दी बाहर जाओ और सभी डेट्स को समन करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसके तुम्हें मारने के चांस मिलने से पहले ही मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सुनकर वो टिंगा लीच बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद उसका लीडर लीच उसके लंबे लीच से कहता है जाओ जल्दी से जाकर आल्टर को चेक करो, हम लोग हमारे रिचुअल को तभी सही से पूरा कर पाएंगे जब आल्टर पूरी तरह से सही होगा। ये सुनकर वो लंबा लीच से कहता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ। पर तभी वो अपने साइड में देखता है कि फायर फिनिक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला था। तो ये देखकर वो जल्दी से वहां से जंप कर उससे बचने की कोशिश करने लगता है और वो हवा में पहुंच जाता है। पर वो इस चीज से बहुत ज्यादा डर गया था और वो आसपास सोइन को देख रहा था जो कि वहां पर नहीं था। और तभी अचानक से सोइन पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगा था, तुमने क्या सोचा है कि तुम आखिर यहाँ से कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही वो लंबा लीच पीछे की तरफ हैरानी के साथ मुड़ते हुए देखकर कहता है आखिर तुम अचानक से वहाँ पर कैसे पहुँच गए। और उसकी बात पूरी हो पाती उससे पहले सोइन अपने एक स्लैश के साथ उसको बीच में से ही चीर देता है जिसके साथ वो वहीं पर मारा जाता है। उनका लीच लीडर ये देखकर काफी हैरान हो गया था और उसको ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोइन को गालियां देते हुए कहता है आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम एरोगेंट ह्यूमन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो कहते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डरावना लगने लगता है। जो कहते ही वो तेजी से सोइन के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाते हैं कि सोइन अभी भी हवा में था और जैसे वो लीच सोइन के ऊपर अटैक करता है तो सोइन अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो लीच अपने पास एक एनर्जी बॉल बनाते हुए सोइन को एक क्यूब के अंदर कवर कर लेता है। ये देखकर सोइन काफी हैरान हो गया था क्योंकि वो अभी भी हवा में था और इस तरीके से वो इससे बच नहीं सकता था। और तभी वो लीच अपने क्यूब को सप्रेस करते हुए सोइन को मारने की कोशिश करता है। तो ये देखकर सोइन डरते हुए जल्दी से अपने फिनिक्स को अपने पास बुलाता है और जैसे इसका फिनिक्स उस बॉक्स के अंदर आता है तो उस बॉक्स के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और सोइन यहाँ पर अपनी डिवाइन फ्लेम्स की मदद से इस बार भी बच गया था। पर सोइन बहुत ज्यादा थक गया था और वो अपने आप से ही कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही पुश कर रहा हूँ। और तभी लीच सोइन से कहता है कि इस तरीके से बचने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार है। मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे डिवाइन फ्लेम्स का वर्ड तुम्हारे माना को बहुत तेजी से खा रहा है, पर अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए इस मौत को बहुत ज्यादा आसान कर दूंगा। लीच की बात सुनकर सोइन हंसते हुए उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चीज सच में मेरा माना बहुत ज्यादा तेजी से खा रही है। इसलिए वो अपने फायर फिनिक्स को वहाँ से गायब करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। पर साथ ही वो लीच से आगे कहता है कि ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि मैं बिना माना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जो कहते ही वो अपने पास से होली पाउच को निकालते हुए अपनी तलवार के ऊपर से कवर कर लेता है। जो देखकर लीच काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मैक्समैन सोइन की बात सुनने के बाद काफी हैरान हो गया था और वो उससे कहता है कि रुको, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कुछ तो ऐसा होगा जो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ से जाने के बजाय कर सकता हूँ। पर सोइन मैक्समैन की बात सुनकर उससे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले लिया है। ये सुनकर मैक्समैन काफी कंफ्यूज था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोइन ने यहाँ पर उसे क्या ले लिया है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सोइन ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए सोइन ने मैक्समैन से उसकी होली सोर्ड की स्किल को कॉपी कर लिया था, जिसको वो अपनी सोर्ड के ऊपर अप्लाई करते हुए उस लीच से कहता है तो चलो हम लोग इस चीज को फिर से शुरू करते हैं। और वहाँ से बाहर सभी सोल्जर्स कैसल के कोलैप्स होने की वजह से जो भी लोग घायल हो गए तो लोगों को संभालने में लगे हुए थे और लोगों को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसल के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
पर तभी अचानक से वो टेंगा लीच वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर वो सभी सोल्जर्स काफी हैरान हो गए थे और वो उस लीच को देखते हुए कहते कि आखिर वो क्या है, आखिर वो चीज क्या है। और वो टिंगा लीच भी सभी सोल्जर्स को देखकर काफी हैरान था और वो अपने मन में कहता है, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ हर जगह यही लोग होते हैं, पर अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा डरता हूँ। इसलिए वो एज अ लीच अनडेड को समन करने की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी आसपास मरे हुए लोगों की कब्रें होती है उस सब में से सभी डेड्स को जिंदा करने लगता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से जितने भी मुर्दे होते हैं सभी स्केलेटन्स बाहर निकल कर आ जाते हैं और एक एक कर सभी कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी सोल्जर्स उनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे और वो उनको देखकर बहुत ज्यादा घबरा भी गए थे और वो उनको देखकर कहते हैं कि ये तो मॉन्स्टर्स है, मॉन्स्टर्स, बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। और वो टिंगा वाला लीच हंसते हुए सभी मॉन्स्टर्स से कहता है कि मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर्स जल्दी से सबके ऊपर अटैक करो, उनको मार डालो। ये देखकर वो सभी सोल्जर्स काफी कंफ्यूज थे और वो उसको देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन है। पर तभी ल्यूक को पीछे से मैक्समैन की आवाज आती है और वो मैक्समैन को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो मैक्समैन के पास जाकर उससे कहता है कि कैप्टन आप पूरी तरह से सेफ है, भगवान का शुक्र है। और साथ ही वो मैक्समैन को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि जब से कैसल का दरवाजा टूटा है तब से अचानक से कैसल कोलैप्स होना चालू हो गया है। पर मैक्समैन उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि ये सब ठीक है, अपने सभी ट्रूप्स को लो, जितना ज्यादा जल्दी हो सके इस कैसल से बाहर जाने की तैयारी करो, और वैसे भी उस कैसल के दरवाजे को रिपेयर करने से बहुत ज्यादा जरूरी है। पर लूक उसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज था और वो उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर्स कैसल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो मैक्समैन उस टेंगे से लीच को देखकर लूक से कहता है कैसल की हर एक चीज का इस्तेमाल करते हुए कैसल के गेट को ब्लॉक करने की कोशिश करो, हम लोगों को इस कैसल को रिबिल्ड करना होगा और तब तक मैं इस कमीने को देखता हूँ, तब तक तुम अपने ट्रूप को लेकर ये सब काम करो। पर लूक मैक्समैन की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि हम लोग आपको कवर करेंगे, अगर कैसल के बाहर किसी की मौत हो गई तो क्या होगा, हमारे फर्स्ट ट्रूप कमजोर लोगों को संभालने के लिए काफी है, हम लोग यहाँ पर इस बार आपको अकेले फाइट नहीं करने देंगे। पर मैक्समैन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चुप हो जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए उससे आगे कहता है ठीक है, मेरे पीछे और सावधानी के साथ अपने डिफेंस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रखना। पर साथ ही मैक्समैन अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर से हेड टू हेड नहीं लड़ सकता, पर मैं अपनी ट्रूप की रक्षा कर सकता हूँ। पर मुझे पता है कि दूसरी तरफ वो लड़का सभी चीजों का ख्याल रख रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से सुयोन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लीच से लड़ रहा था और दोनों की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस मूड में चल रही थी। उन दोनों के ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हेड टू हेड लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कई सारे क्लैशेस होते हैं। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि सुयोन अपनी तलवार को घुमाते हुए होली पावर्स के साथ लीच के ऊपर फिर से अटैक कर रहा था, पर लीच हर बार की तरह सुइन के इस अटैक को भी आराम से डॉज कर लेता है। पर अब सुइन लीच के पैटर्न को जान चुका था कि अगर वो किस तरीके से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए वो लीच के अटैक को डॉज करने के तुरंत बाद ही साइड में स्लैश मारता है, जिसकी वजह से लीच को इसका अटैक लग जाता है और वो काफी घायल हो जाता है। लीच दर्द में चिल्लाते हुए जाकर जमीन पर गिर गया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद सुइन भी नीचे आ गया था और लीच ये देखकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं 1000 सालों से इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनूं, जिससे मैं सभी लीचेस के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाऊं। पर आज एक लड़के ने मेरे चेहरे के ऊपर क्रैक मार दिया, उसने मुझे बहुत ज्यादा घायल कर दिया, जो सोच कर उस लीच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी सुइन फिर से अपनी स्टैंड लेते हुए लीच के ऊपर अटैक कर देता है और सुइन अपनी तलवार को घुमाकर होली पावर्स के साथ लीच की स्कल के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से लीच का लाइफ स्टोन भी क्रश हो गया था। और वो लीच देखकर कहता है कि नहीं, मैं ऐसी जगह पर नहीं मारा जा सकता, मेरा प्लान, वो हमारा प्लान, आखिर उसका क्या होगा। पर सुइन लीच को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसकी क्रिस्टल ऑफ लाइफ के कट जाने के बाद भी ये अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ, जैसा मैंने सोचा था, ये कोई भी नॉर्मल लीच नहीं है। जिसके बाद वो लीच से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान्स यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। पर लीच सुइन की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, क्या समय बर्बाद, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो तुम हो जो कि अपना समय बर्बाद कर रहा है, बेवकूफ इंसान। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर किंग को रिवाइव करने का प्लान केवल मेरा है? तुम्हें क्या पता मेरे जैसे कितने सारे लीच है जो कि दिन रात हमेशा इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, जिससे वो जितने ज्यादा जल्दी हो सके हमारे किंग को फिर से रिवाइव कर सके। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 10 बॉडीज भी होती तभी तुम चाहकर भी हम सभी को नहीं रोक पाते। हमारे किंग ऑफ लीच एक दिन जरूर से जिंदा होंगे और इस दुनिया को अंधेरे में ले जाएंगे। पर सुइन उसकी बात सुनने के बाद उससे आगे कहता है, इसलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा किंग लीच वो भी एक दिन मेरे हाथों से वैसे भी मारा जाएगा। जो कहते ही सुइन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो लीच काफी घबरा गया था। जिसके बाद वो लीच सुइन की बात सुनते हुए कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा? पर उस लीच की बात पूरी हो पाती उससे ही पहले सुइन अपनी तलवार को उसके स्कल के अंदर धंसा देता है, जिसके साथ उसकी मौत भी वहीं पर हो
जाती है और वो वहीं पर डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद सुइन इसके बारे में हम लोगों को आगे बताता है कि जो भी मैंने यहाँ पर लीच से कहा है वो सब सच है, क्योंकि जब सच में रियलिटी में ब्रेकडाउन के जरिए किंग ऑफ लीच ने धरती के ऊपर ब्रेकडाउन कर दिया था जिससे वो धरती को खत्म कर सके, और तब उसको जिसने जान से मारा था वो और कोई नहीं मैं था। पर साथ ही सुइन आगे कहता है कि उस डंजन के अंदर उस लीच ने भी इसी चीज के बारे में बात करी थी कि हमारे किंग ऑफ लीच जल्द ही जिंदा हो जाएंगे। पर साथ ही वही चीज के बारे में सोचते हुए आगे कहता है, ये सोचकर सुइन को ऐसा लगता है कि शायद इस बार किंग ऑफ लीच का रिवाइवल पहले से बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, और इसकी वजह से सुइन के लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि सुइन को इस बार अपनी पास्ट लाइफ से ज्यादा तेजी से अपने आप को प्रोग्रेस में करना होगा जिससे वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन सके। पर इसके बाद सुइन आगे कहता है कि मैं इसके बारे में बाद में ध्यान दूंगा, अभी मुझे अपने सामने की सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि अभी एक लीच और बचा हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैसल के ऊपर का होता है जहाँ पर मैक्समैन अभी भी टिंगा लीच से लड़ रहा था, पर वो टिंगा लीच बड़े ही आराम से मैक्समैन के सभी स्ट्राइक्स को आराम से डॉज कर पा रहा था। और यहाँ पर वो लीच मैक्समैन का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसते हुए कहता है क्या बस तुम यही कर सकते हो। और मैक्समैन उस लीच को देखते हुए कहता है कि इसकी सभी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फ्री है, इसकी जैसे किसी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर ये बात सच है कि मैं एक एरियल कॉम्बैट में बहुत ज्यादा वीक हूँ। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, वैसे भी मेरा यहाँ पर प्लान इसको मारने का नहीं है, मैं बस इस मॉन्स्टर का ध्यान मेरी ट्रूप से हटवाना चाहता हूँ, वैसे भी वो लड़का थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। पर मैक्समैन की बात पूरी हो पाती, पर तभी टिंगा लीच को ये पता चलता है कि उसका बॉस भी मर चुका है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा दोस्त मर गया। आखिर कैसे, आखिर कैसे, वो आखिर कैसे मर सकता है? पहले मेरा दोस्त मर गया, उसके बाद मेरा बॉस भी मर चुका है। ये सुनकर मैक्समैन कहता है क्या मर गया, यानी उस लड़के ने सच में ये कर दिया? पर अब ये सब जानकर उस टिंगा लीच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपनी सभी पावर्स को अवेकन कर लेता है और वो यहाँ पर अपने रेज की मदद से पूरे कैसल के ऊपर फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। और इस फॉर्मेशन की वजह से इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज होती है कि जितनी भी ट्रूप होती है उसे भी को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो लोग अपने गले को पकड़ते हुए कहते कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, पर मैक्समैन की एक होली नाइट होने की वजह से उसके ऊपर इस चीज का ज्यादा असर नहीं पड़ता और वो आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को ये क्या हो रहा है। और साथ ही मैक्समैन ये देखकर उस लीच को गाली देते हुए कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, जल्दी से इस चीज को अभी के अभी रोक दो। मैक्समैन को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी ट्रूप को देखते हुए कहता है कि कोई भी नॉर्मल ट्रूप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर स्किल को इस्तेमाल करना ही होगा। मैक्समैन इसके बारे में सोच ही रहा था, पर तब इसके पीछे की दीवार तोड़ते हुए सुन वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी फुल स्पीड के साथ शू करते हुए उस टिंगा लीच के पास पहुँचने लगता है और उसके पास पहुँचते ही एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। सुन के हाथ का 2.5 किलो का पंच खाने के बाद उस लीच की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद मैक्समैन सुन से पूछता है कि तुमने उसे हरा दिया, तो सुन उसका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैंने उसे हरा दिया। पर यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी लेट हो जाता तो यहाँ पर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती। तो मैक्समैन भी पीछे की तरफ अपनी ट्रूप को देखते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुमने समय होते ही इसको रोक दिया। जिसके बाद सुन मैक्समैन को उस फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि वो क्यू एब्जॉर्प्शन ऑफ द डेथ की फॉर्मेशन थी। ये किस तरीके की टेक्निक है जिससे एक अनडेड, जिंदा और मुर्दा सभी चीजों के आसपास की सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर साथ ही सुन को उस गेट कीपर की वो बात भी याद आ रही थी जब उसने कहा था कि जितना ज्यादा हो सके किसी को भी ना मारने की कोशिश करना। सुन अपने मन में कहता है अगर यहाँ पर जितने भी ज्यादा लोग मरेंगे ये टेक्निक उतनी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, इसलिए अगर यहाँ पर वो लीच भी होता तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि जिस लीच को अभी मैंने थोड़ी देर पहले मारा था वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हम उस लीच को भी दिखाते जो अपने गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसे ही करते हुए बार बार चिल्लाता जा रहा था। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए एक बार खून की उल्टी करता है और अपने अंदर से एक स्टाफ को निकाल लेता है। उस लीच को इस तरीके से कुछ करता हुआ देखकर सोइन और मैक्समैन काफी सरप्राइज हो गए थे और वो टिंगा लीच स्टाफ को इस्तेमाल करते हुए वापस फॉर्मेशन को फिर से क्रिएट कर देता है, जो देखकर मैक्समैन काफी सरप्राइज हो गया था और वो ये देखकर कहता है यहाँ पर ये लीच स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर को क्रिएट कर रहा है जिससे इस मैजिक सर्कल को प्रोटेक्ट कर सके। और सुन इस लीच के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर से क्यू एब्जॉर्प्शन टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है, मुझे इसके इस्तेमाल करने से पहले इसके लाइफ स्टोन को यहाँ पर बर्बाद कर देना होगा। जो कहते ही सुइन अपनी तलवार को घुमाते उस लीच के ऊपर अटैक कर दिया था, पर तभी सुइन इस चीज को नोटिस करता है कि उस लीच के ऊपर एक बैरियर बना हुआ था और वो लीच हंसते हुए सुइन से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर इस चीज को तोड़ने का एक भी मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेल को कास्ट करने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल दिया है। अगर तुम यहाँ पे स्पेल को अनडू करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले मुझे मारना होगा, पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए पहले मुझे शील्ड से बाहर निकालना होगा। जो कहते हुए वो सुइन की तरफ बहुत ज्यादा बुरी तरीके से देख रहा था और सुन उससे दूर हटते हुए अपने मन में कहता है। ये देखकर सुन टेंशन में आते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ, पर इसको हराने
आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स यहाँ पर मारे जा सकते हैं। पर मैक्समैन सुन की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही वो सुन से आगे कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि यहाँ पर तुम्हारा काम सभी को डिफेंड करने का है और यहाँ पर मेरा काम सभी सोल्जर्स की रक्षा करने का है। जो कहते ही मैक्समैन अपने पास से अपनी होली पावर्स को रिलीज करने लगता है और अपनी तलवार को लेकर कैसल के अंदर धसा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होने लगता है। इस बैरियर के अंदर पूरा का पूरा कैसल कवर हो गया था, जिसकी वजह से जितनी भी ट्रूप थी जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी वो फिर से आराम से सांस ले पा रहे थे। वो लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं इस एनर्जी की वजह से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी पहले से हल्की हो गई है। आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? सुन भी ये देखकर काफी सरप्राइज था और वो ये देखकर कहता है ये तो एक बैरियर है। जिसके बाद मैक्समैन सुन को इसके बारे में बताता है कि मेरे होली नाइट होने की वजह से ये मेरा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट और फाइनल स्किल है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि ये सभी सोल्जर्स के मनोबल को बढ़ाएगा और ये अपनी रेंज के अंदर आने वाले सभी डार्क एलिमेंट्स के इफेक्ट को भी खत्म कर देगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इस स्किल को इस्तेमाल करने पर ये मेरी लाइफ फोर्स को खाता है, पर अगर मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना पड़े तो मैं अपने सभी सोल्जर्स की रक्षा करने के लिए ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सुन फिर से लीच के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ये सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। जो कहते ही सुन फिर से लीच के ऊपर अटैक करने लगा था और वो आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स है वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपनी दिलो जान से लड़ रहे हैं, भले ही यहाँ पर सभी की जान रिस्क में हो। और तभी अचानक से वो लीच सुन के पीछे आकर उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुन को पता था कि वो टिंगा लीच उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी तलवार को आगे करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो लीच सुन से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी ह्यूमंस पूरी तरह से कचरा हो, तुम लोगों की आखिर यहाँ पर मेरे दोस्तों को मारने की हिम्मत कैसे हुई, और सब के बाद भी तुम लोग अपनी औकात भूलकर मेरे खिलाफ लड़ रहे हो। तुम लोग कमजोर होने के अलावा कुछ नहीं हो जिसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, बेवकूफ छोटे कीड़े जो कि अपने आप से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे कुछ हजार इंसान चाहिए जिन्हें हम सेक्रीफाइस कर सके। जो कहते हुए वो लीच रेगुलर सुन के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिसकी वजह से सुन को भी पीछे हटना पड़ता है। पर तभी सुन अपनी तलवार का स्ट्राइक लगाते हुए उस लीच की स्टाफ को काट देता है और उससे आगे कहता है मुझे लगता है कि जो कि तुम्हारे दोस्त थे वो भी तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा खास थे। पर साथ ही वो उससे आगे कहता है ना जाने अभी तक तुमने कितने लोगों को मारा है और न जाने तुम कितने लोगों को और मारने के बारे में सोच रहे थे, पर हम सभी के पास ऐसा कोई इंसान था जो कि हमारा फैमिली और फ्रेंड था। ये सुनकर वो लीच काफी सरप्राइज हो गया था और सुन उसके ऊपर अपनी डिवाइन फ्लेम से अटैक करते हुए उससे आगे कहता है क्या तुम इस चीज को रियलाइज कर सकते हो कि आखिर वो फीलिंग कैसी होती है जब हम लोग हमारे किसी प्रीशियस यानी खास इंसान को खो देते हैं। हमेशा इस फीलिंग को याद रखना और हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर यकीन करना। जो कहते हुए सुन ने अपनी डिवाइन फ्लेम्स के साथ उस लीच के ऊपर आग लगा दी थी। उस लीच के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से उसका लाइफ ऑफ क्रिस्टल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो भी वहाँ पर मारा जाता है। और वो टिंगल लीच वहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक बेचारे से ह्यूमन से मारा गया। जो कहते टिंगल लीच की बॉडी वहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है और उसकी स्टाफ नीचे गिरने लगती है, पर तभी सुन का फिनिक्स उस स्टाफ से जाकर टकराता है जिसकी वजह से वो भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सबकी वजह से वो फॉर्मेशन भी नीचे से डिसअपीयर हो गई थी और इसके बाद जितने भी वांटेड मॉन्स्टर थे जो कि उन सोल्जर्स से लड़ रहे थे वो भी धीरे धीरे करके डिसअपीयर होना चालू हो जाते हैं। जो देखकर वो सोल्जर्स भी कहते हैं ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके डिसअपीयर होना चालू हो गए हैं। जिसके बाद सुयुन मैक्समैन से कहता है कि ये सब खत्म हुआ तो मैक्समैन अपने बैरियर को हटाते हुए वहाँ पर बेहोश होने लगा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए सुयुन उसको पकड़ते हुए उसको सपोर्ट करता है। तो सुयुन मैक्समैन का हाथ पकड़ते हुए उसे गिरने से बचाता है। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मैक्समैन सुयुन से फिर से पूछता है कि सच में ये सब खत्म हुआ, तो सुयुन उससे कहता है कि हाँ ये खत्म हुआ। तो मैक्समैन एक राहत की सांस लेते हुए वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो सुयुन से आगे कहता है कि सेलिब्रेशन को बनाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर बस आराम करना चाहता हूँ। पर तभी उसका ध्यान सुयुन की तरफ जाता है जहाँ पर वो उससे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम भी यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लो, पर वो ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और उसे ऐसा लगता है कि सुयुन अचानक से यहाँ से गायब हो गया। पर तभी वो नीचे देखता है कि सुयुन भी थक कर वहीं पर बैठ गया था और ये देखकर उसको भी हंसी आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर रियलिटी में अवेकन मैनेजमेंट एजेंसी का होता है, जहाँ पर हमें एक इंसान की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ भी किस तरीके की बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि 3 महीने बाद एनियन सिटी के अंदर एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच में तुम्हारी इस बकवास के ऊपर यकीन करूंगा। इस आदमी का नाम सॉन्ग क्वांटाई है और ये अवेकन मैनेजमेंट एजेंसी का चेयरमैन है और उसे ये बात कहने वाला हमारा ली जोहो है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।